बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 408 की असाइनमेंट नंबर 2 20 नंबर की असाइनमेंट है। इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करनी है। किसी दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं, लाइक PPT JPG वगैरह में। और मैथ सिंबल के लिए आप मैथ टाइप यूज करेंगे। MS एक्सेल में आप टेबल बना सकते हैं, MS वर्ड भी यूज कर सकते हैं टेबल के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप MS एक्सेल में टेबल बनाएं, बाद में इसको कॉपी पेस्ट करें MS वर्ड में। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 सेकंड निकाल के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त आप तक असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDP पहुंचते रहें। ये असाइनमेंट मैंने बड़ी एफर्ट के बाद बनाई है और ये 100% करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ी सी लेंथी है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन है ईजी। आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स भी जो इसमें यूज हुए वो समझा भी दूं, ताकि पेपर में भी आपको हेल्पफुल हो। जी कर लिया चैनल को सब्सक्राइब? अगर नहीं किया तो अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बड़ी एफर्ट से आपके लिए असाइनमेंट्स लेके आता हूं, लेकिन रिवार्ड में 1000 में से 10-12 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया होता है। चलें जी, ये आपको एक ब्लॉक दिया गया है, यानी एक टेबल दिया गया है, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स दिए गए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, और ट्रीटमेंट्स दी गई हैं इस तरह: A, ट्रीटमेंट B, ट्रीटमेंट C और ट्रीटमेंट D। करना क्या है? परफॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ANOVA टेबल बनाना है। ठीक है जी। एनालाइज द ट्रीटमेंट मीन यूजिंग डंकन मल्टीपल रेंज with the 0.05 level of significance। सॉरी, अच्छा, आपने सबसे पहले ANOVA टेबल बनाना आपको आना चाहिए। बहुत आसान है, ये पहले देख लें टेबल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ब्लॉक यूज हुए हैं और ट्रीटमेंट यूज हुई हैं, तो उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, ट्रीटमेंट का भी, ब्लॉक का भी, और टोटल का भी निकालना है। ठीक है, ये तो आपका इजीली तीनों आपका हो जाएगा। बाद में एरर जो है उसका भी आपने सम ऑफ स्क्वायर निकालना होता है। इसका फार्मूला हम बाद में देखते हैं। सेकंड में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर मीन स्क्वायर आ जाते हैं, फिर आपकी F वैल्यू आ जाती है या F रेशियो आ जाती है। ठीक है, F स्टैटिस्टिक आ जाती है। ये टेबल है सिंपल सा। इस टेबल को आपने याद रखना है। ये आपको पेपर में 5 नंबर का पूछ भी सकता है कि टेबल बनाएं। बहुत सिंपल है। पहले तो आपने ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर, टोटल, ये तो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, हर ANOVA टेबल में यहाँ पर इसका सम स्क्वायर ले लेंगे, साथ T का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने T के साथ। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम का आ जाएगा। ठीक है, फिर मीन स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा, ये सारा टेबल कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है? तमाम ब्लॉक के सम निकाल लिए। ठीक है, और इधर ही मीन निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टेबल नहीं बनाया हुआ, आप बेशक बना लीजिएगा। तमाम के आपने यहाँ पर मीन भी निकाल लेने हैं। यानी ब्लॉक 1 का सम ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर लें। इसका सम ये है, डिवाइडेड बाय 4 कर लें। इसका सम ये है, डिवाइडेड बाय 4। इसका सम ये, डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह इनका ट्रीटमेंट का भी सम लेके मीन निकाल लेना है, यानी 4 पे डिवाइड करते जाएंगे तो मीन निकल आएगा। तमाम मीन का आपने सम ले लेना है, वो टोटल सम निकल आएगा। बहरहाल ये इन सब का जो सम है वो ये निकलेगा, सिंपल वैल्यू का। ठीक है, सम का सम निकला है, टोटल सम। ठीक है, तो आपने मीन अगर लेना है टोटल का, तो वो क्या आएगा? 520.7 डिवाइडेड बाय 16, यानी 16 टोटल है ना आपका। इस पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल का मीन निकल आएगा। यानी आपका ब्लॉक का और ट्रीटमेंट का जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करने 16 हो जाएगा ना। ऐसे भी आप काउंट कर लें, 16 ही ब्लॉक से आपके बने हुए हैं। तो इन सब का जब निकालेंगे टोटल, 16 से डिवाइड करने की निकला है। उसके बाद टोटल
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालना है। तो टोटल मैं आपको बता चुका हूं, आपने क्या करना है, टोटल के लिए तमाम की जो वैल्यूज है ना, जैसे ये 32.3 या माइनस मीन करेंगे, ये जो मीन निकाला हुआ है ना आपने, ये वाला, यानी पहली में से ये निकालेंगे तो ये निकल आया, फिर दूसरी ये है 34, इसमें से मीन निकालेंगे तो ये निकल आया। ठीक है, इन तमाम वैल्यू में से मीन को माइनस कर लेंगे, सिंपल इज दैट, साथ ही स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर हो गया? ये टोटल निकला है जो कि 151 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट का निकालना है। इसी तरह ट्रीटमेंट के जो मीन निकले होंगे ना, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो टोटल माइनस सॉरी मीन निकला है आपका, ये मीन था ना, यानी मैंने आपको बोला था तमाम का मीन निकाल लेना। कितने मीन निकलेंगे ट्रीटमेंट के? 4 मीन निकलेंगे। तो मीन में से इस मीन को माइनस करते जाएंगे, यानी एवरेज में से एवरेज को माइनस करते जाएंगे। जैसे ये है 34.54 माइनस 34.54 माइनस ये जो आपका मीन निकला है, इसी तरह इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कैरेट साइन डाल देता हूँ। इसी तरह 34.4 ये आप मीन लेते जाएंगे ना तो आपके निकलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है, आप ले लीजिएगा। ठीक है जी। इसी तरह ये तमाम मीन लेने के बाद आपने जो टोटल मीन निकला उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह एक ये क्या आएगा आंसर 171 नहीं 171 नहीं आएगा इसका। इसका क्या आंसर आया था ट्रीटमेंट का 112.28 आया। ये इधर आएगा। ठीक है जी, और साथ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ब्लॉक के भी तमाम मीन का स्क्वायर ले लेंगे, मीन से माइनस करके, टोटल मीन से। ठीक है, ये स्क्वायर है, यहां पर इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं। ठीक हो गया जी। अब एरर निकालना है, तो एरर का ये फार्मूला है टोटल माइनस ट्रीटमेंट माइनस ब्लॉक। ठीक है, तो ये फार्मूला निकलेगा। अगर मीन निकालना है ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट का टोटल डिग्री ऑफ जो है ट्रीटमेंट की वो नीचे कर देंगे, 3 से यानी डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ब्लॉक का, इसी तरह एरर का, और इसी तरह ये निकल आएंगे। जब ये आपका सारी वैल्यूज निकल आई, आपने अनोवा टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें तमाम वैल्यूज यहां पर पुट कर दें। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट कितने हैं? 4 है। तो यहां पर चलो मैं लिख देता हूं फार्मूला n माइनस, यानी t-1 कर लें। ठीक है, 4 है ना, तो t कितना, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना है? 4 है ना, तो इसी तरह नंबर ऑफ t लिख लें। ठीक है, ठीक होगा जी। माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, -1। ओके, इस तरह इसमें से भी ब्लॉक कितने हैं? 4 हैं। 4 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एरर्स का फार्मूला निकालने के लिए ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 16 है ना, तो टोटल कितना 16 है, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बेसिकली बार पीछे फार्मूला दिया गया है, वो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। टोटल में से टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 16, तो 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। मीन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है? जो ट्रीटमेंट का स्क्वायर निकला है इसकी डिग्री फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 15 डिवाइड बाई 3 5 आ गया। इसको करेंगे तो ये आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एफ वैल्यू कैसे निकाली? एफ वैल्यू हमने ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर के एरर से मीन स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। ये ट्रीटमेंट का है
और ये एरर का है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 14.1। ठीक है, और ये क्रिटिकल वैल्यू आपकी एफ की ये टेबल से देखनी है आपने, जो कि 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। सो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। तो जब आपका टेबल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई या एक्सेप्ट होगी। एफ वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट ये है, वो इस वैल्यू से ज़्यादा है तो वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ट्रीटमेंट। अगर डंकर मल्टीपल रेंज निकालनी है तो वो बहुत सिंपल है, तमाम को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी ए को बी के साथ करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 0.05, ए को सी के साथ 1.15, ए को डी के साथ 6.3, बी को डी सी के साथ ये, यानी डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर इससे ज़्यादा होगा ना 3.5 से तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये पहले आपने निकाल लेना। ठीक है, अगर तो इस 3.5 से ज़्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, कम होगा तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है। अगेन स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में